कि उसने काफ़ी देर के बाद फिर वो एक दफ़ा मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब पैगाम को तैयार करने वाला था तो पास सब मुझे हवाला पूछ रहे थे कि आपका टॉपिक क्या होगा। मैंने कहा मुझे तो अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, कोशिश करूँ। और मैं बहन को बता रहा था, बहन की बात मुझसे हो रही थी। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बातें जो हैं वो नई होंगी, बरकत का बायस होंगी, और जिन्होंने पहले सुनी हैं वो इसको रिपीट करेंगे, दुहराई करेंगे, उनके लिए भी बायस बरकत होंगी। और मैं जब आया हूँ, शहजाद भाई बोल रहे थे और मैं इस बात से हैरान हो रहा था कि मैंने तो उनके साथ शेयर ही नहीं किया, और ये मेरा टॉपिक कैसे बोलते जा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो रही, और मेरा ये दिल कर रहा था कि टॉपिक पे जा रहे हैं और बोलते जाएं, आगे बोलते जाएं, यही कुछ तो मैंने बोलना है, और ये बोलते जा रहे हैं। ये खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से अपने लोगों को कनेक्ट करता है। आमीन। एक दफा बड़ी गर्मी थी और ये सफाई वाले हैं ना, टीम आती है, गटर साफ करने वाले, लाइन साफ करने वाले, उनका एक सुपरवाइजर था। सख्त गर्मी में मेरे घर से को 3-4 घर पीछे वो एक फैमिली थी, उसकी अपनी फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली। उसने कहा यार बहुत गर्मी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, ठंडा पानी लेके आना। घर वाले ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, देखा कि ये सफाई करने वाले हैं यार। बेशक वो उनका सुपरवाइजर था, वो सफाई का काम नहीं करता था। उसने क्या किया, उसने बाथरूम में गया और वहां से वो डब्बा जो नहाने वाला है वो पानी का भर के वो सुपरवाइजर को दे रहा है कि ये पानी पी ले। उसने देखा पानी का डब्बा, देखा ये मुझे पानी पिलाने के लिए लेके आ रहा है। उसने क्या किया, उसने ऐसे किया, उसने किक किया और डब्बा उसने दूर फेंक दिया। उसने कहा मुझे तू ऐसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं इस डब्बे में पानी पीने वाला हूं, ये डब्बा मेरी हैसियत के मुताबिक है जिसमें तूने मुझे पानी दिया है। फिर वहां से वो आ गया, 2-3 घर के छोड़कर, स्कूल लगा हुआ था तो स्कूल में आया, मुझे कहता है कि सर मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी चाहिए। उसके साथ उसकी टीम भी थी। फिर मैंने बच्चे को भेजा नीचे, मैंने कहा जाओ पानी बना के ना अच्छा और अच्छे वाले ग्लास ला के ट्रे में रख कर इसको बिठाओ इधर चेयर पे, इनको पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाओ। फिर उन्होंने पानी पिया, मुझे इस बात का नहीं पता था। पानी पी के थोड़ी देर बैठा, मुझे कहता है कि सर आपको कोई भी काम हो अब जस्ट फोन पे कॉल कर दे मुझे। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार मेरा अपना बंदा था, मैं उससे पानी मांग रहा था और उसने मेरे साथ ये हरकत की है मुझे पानी पिलाने के लिए। आपको नहीं भी पता तो आपने मुझे रिस्पेक्ट दी है। आपको इंसानों की मोहब्बत का पता है कि इंसानों की मोहब्बत क्या है। अब जानते हैं कि हमारी वैल्यू वक़्त क्या है। बेशक हमारा काम यह है, सुपरवाइजर है, आपने मुझे स्पेशल ग्लास मंगवाए हैं, बैठाया है, इज्जत के साथ पानी पिलाया है। उस बंदे ने मुझे क्या किया, बाहर दरवाजे पर ही उसने वो डब्बा लाया, उसमें मुझे पानी पीने के लिए दे दिया। आप जो कुछ करते हैं वो जमाने में नजर आता है कि आप कौन हैं, चलती फिरती अंजील हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको कलाम आता है। मेरे अजीजों, टाइम मेरा ख्याल काफी हो रहा है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा छोटा सा हवाला है, बहुत दफा सुना हुआ है। दानियल की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 24 और 25वीं आयत।
अगर आपने निकाल लिया तो बराए मेहरबानी आमीन कह दें। आमीन। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा हुआ है 24वीं आयत में, बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मिने मिने तकीलो फरसीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, ये चंद एक अल्फाज हैं, ये मिने मिने तकीलो फरसीन, ये गालबन 3 या 4 लफ्ज बनते हैं। मिने मिने को 2 दफा गिने तो 4 बन जाएंगे, अदरवाइज ये 3 लफ्ज बन जाएंगे। इस पे बहुत सारे पैगामात बन सकते थे। अब मैं कंफ्यूज में था कि इस पे टॉपिक कौन सा करूं या कौन सा पैगाम दूं। बेशुमार पैगाम इसमें हैं, और मैंने देखा कि आज जो ज़रूरत है खुदा के कलाम में, मैंने इसको चुना। मैंने कहा चलो मैं इसकी तशरीह करता हूँ, और मैंने जो मेरी समझ में आया, मैंने इसका नाम रखा खुदा के बर्तन, या हम उसको कह सकते हैं ज़रूफ़ हैकल, हैकल के ज़रूफ़। अब यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को उर्दू थोड़ी सी कम आती है। ज़रूफ़ बर्तनों को कहते हैं। अगर पंजाबी वाले बैठे हैं तो उनको पांडे भी कह देते हैं। खुदा के घर के हैकल के बर्तन रखा मैंने इसलिए कि ये जो 3 लफ्ज हैं, इनका ताल्लुक जो है वो इस बात से है। ये जो स्टोरी शुरू होती है, ये जो हलचल मची है, ये जो सब कुछ हालात हुए हैं, ये इसी वजह से तो हुए हैं। इनके असबाब क्या थे, क्यों ऐसा हुआ? तो इससे पहले कि इस तरफ आए, एक लफ्ज इसमें आया नविश्ता। नविश्ता जो है ये पर्शियन जुबान का लफ्ज है, फारसी का। इसका वर्ब जो है, इसका मस्दर जो है वह है नविश्तन, और नविश्तन का मतलब है पढ़ना, लिखना। और नविश्ता हम ऐसी तहरीर को कहते हैं, ऐसे लेटर को कहते हैं जो खास हो, तहरीरी पैगाम हो, हुक्मनामा हो, फरमान हो, और इनकी कोई ना कोई कानूनी या शरई हैसियत हो। आम नहीं कि आम लव लेटर को हम ये नविश्ता कह देंगे, आम तहरीर नहीं। ये वो तहरीर, वो पैगाम, वो समन, वो हुक्मनामा जिसकी कानूनी हैसियत हो या शरई हैसियत हो। और ये जो हाथ की लिखी हुई तहरीर थी, ये जो नविश्ता था, ये भी कोई आम नविश्ता नहीं लिखा गया था कि आम सी बात लिखी गई है। एक तो ये वाकया जो रूपजीर हुआ है, ये बड़े अजीब तरीके से हुआ है कि आदमी तो कोई नजर आ नहीं रहा, इंसानी हाथ एक नजर आ रहा है, और वहां पे दीवार पर लिख रहा है। और मैं चाहूंगा कि इसकी 2-3 आयतें पढ़ लें ताकि इसको और भी हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। हाँ जी, शहजाद भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इसको पढ़ते हैं, 23वीं आयत से पढ़ते हैं। 23वीं आयत में इस तरह से लिखा है, बल्कि आसमान के खुदावन के खुदा के हुजूर अपने आप को बुलंद किया और उसकी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए, और तूने अपने उमरा
और अपनी बीवियों और अपनी हरमों के साथ उनमें मैखोरी की, और तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की, जो ना देखते और ना सुनते और ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। आमीन। आमीन आमीन। बैठ जाएं शरद भाई, थैंक यू। अभी आपको पता चल गया होगा स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, ये नविश्ता क्यों लिखा गया है। नविश्ता इसलिए लिखा गया है कि उसने एक गलत काम किया है। काम यह किया है कि उसके बाप ने, नबूकदनेस्सर ने, जब यरूशलेम पर हमला किया तो वहां पे उसने सोना, चांदी, जवाहरात, जो कुछ कीमती चीजें थी वो अपने साथ उठा के बाबल में ले आया, इराक में ले आया। और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय हैं। कुछ कहते हैं कि यह बादशाह जिसका जिक्र हो रहा है, कि जिसके सामने यह नविश्ता लिखा गया, यह बेल्तशस्सर इसका नाम है, बेल्तशस्सर भी इसको कहते हैं। कुछ कहते हैं कि यह नबूकदनेस्सर का बेटा था। और कुछ मुफक्किरीन की राय है, कुछ हमारे उस्ताद जो हैं, कुछ किताबें जो हैं, ये वो कहती हैं नहीं, नबूकदनेस्सर जो था वो इसका दादा था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो है कि उसका बाप, उसका बेटा था। बेल्तशस्सर जो है ये नबूकदनेस्सर का बेटा था। और उसने क्या किया, उन बर्तनों को जो उसका बाप लेके आया था या उसका दादा लेके आया था, उसने लाकर उनको अपने बुतखाना में रख दिया। बुतों में उसको सजा दिया, खुदा के घर के ज़रूफ को, बर्तनों को। और ऊपर से नबूकदनेस्सर के बाद जब इसकी हुकूमत आई, बेल्तशस्सर की हुकूमत आई, तो इसने क्या किया, इसने उन बर्तनों को निकाला और अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, अपने हुर्मों को दिखाने के लिए, अपनी बीवियों को दिखाने के लिए, अपने ऑफिसर्स को दिखाने के लिए कि मैं आज सोने के बर्तनों में आपको मैखोरी करवाऊंगा। मजलिस लगेगी, जलसा होगा, लोग आएंगे और ये महफिल जो है खूब सजेगी। किसमें? खुदा के घर के बर्तनों में। यहां पे हरम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हरम जो है कानूनी तौर पर, शरई तौर पर वो बीवी नहीं है। आज के दौर में अगर मैं कहूं तो उसको गर्लफ्रेंड कहेंगे, जायज नहीं था। उसमें पीने पिलाने वाली मैखोरी थी, नशाबाजी थी, नाच रंग था और बहुत कुछ था। उसने उन मुकद्दस बर्तनों को, मसा किए हुए बर्तनों को जो खुदा के लिए मखसूस थे, उनको अपने हरमों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ इस्तेमाल किया और खूब खुशी मनाई। जब उसने ये किया तो खुदा की गैरत जाग उठी। खुदा की गैरत जो है वो हरकत में आई और दीवार पर सामने जहां पे वो बैठे हुए थे, जहां पे चिराग का स्टैंड रखा हुआ था, रोशनी वहां पे थी, दीवार की प्लास्टर पर ये अल्फाज लिखे गए, मिना मिने मिने तकीलो फरसीन। मेरा ख्याल है ये लफ्ज आपको जुबानी याद होगी। मिने का लफ्ज जो है, मिने का क्या मतलब है? तोला। हाँ जी, मिने का मतलब है खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया है और उसे तमाम कर डाला है। एक दफा नहीं, 2 दफा उसको याद करवाया है कि याद कर तूने क्या किया है। खुदा ने जो तुझे मुमलकत दी है, जो तुझे हुकूमत दी है, जो तूने लोग दिए हैं, अवाम दी है, खुदा ने देखा है, उसका हिसाब किया है और उसको उसने तकसीम कर दिया है, तितर बितर कर दिया है। और तकील
तकील का मतलब है तू तोला गया है, तेरा वजन किया गया है, तू जांचा गया है, तेरी आजमाइश की गई है तेरे कामों की, और तू क्या निकला है? कम निकला है। उस आजमाइश पर, उस काम पर जो जिम्मेदारी तुझे दी गई थी, उस पर पूरा नहीं उतरा है। और तीसरा लफ्ज जो है वो है फ्रीस या फरसीम। फ्रीस का मतलब है तेरी मुमलकत तकसीम हुई और वो मादियों को और फारसियों को दे दी गई। ये नविश्ता लिखा हुआ था, और बेशक वो पढ़ नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। जब बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब उसने ये लाइन लिखी, एक तो ये अजीब तरीका था लिखने का, और दूसरा उसको डाउट था कि इसमें खैर नहीं है, ये आम राइटिंग नहीं है, आम तहरीर नहीं है, इसमें कोई बात छुपी हुई है और इसमें भलाई नहीं लग रही। इसमें लिखा है कि उसके टखने जो है वो आपस में टकराने लगे, थर थर कांपने लग गया ये देखकर। फौरन उसने अपने जादूगरों को, अपने मंत्रियों को, अपने उन लोगों को जो अजराम फलकी का इल्म रखते थे, कश्तियों के पास ये इल्म था, कश्तियों को जमा कर लिया, कश्तियों का बादशाह था ना, और उसने बड़ी, उसके बाप ने कहा था कि ये जो यरूशलेम से लेके आया ना नौजवान जो हैं, मेरे सामने लाने से पहले कश्तियों का इल्म इन्हें सिखाना, ताकि हमारे इल्म को ये जाने और मुझे जवाब दे सके किसी वक्त मसले में। लेकिन जब ये मसला उसके सामने पेश आया तो कोई कश्ती उसके काम नहीं आया, कोई जादूगर उसके काम नहीं आया, बल्कि खुदा, जिंदा खुदा का बंदा जो है दानियल, उसने कहा मैं इसको बताऊंगा कि तूने क्या किया है। और उसने कहा तूने ये आज नहीं किया कि तूने नासमझी से ये कर लिया है, तुझे पता ही नहीं था कि ये क्या होगा। उसने बताया कि तेरा बाप भी ऐसे काम करता था, क्या तुझे उससे समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ था? तूने जानबूझ के ये किया है और खुदा ने तेरे लिए ये हुक्म दे दिया है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसी रात बेलशस्सर को कत्ल कर दिया गया और उसकी हुकूमत जो है ये मादियों में और फारसियों में तकसीम हो गई, उन्होंने आकर ले ली उसको। यह नविश्ता लिखे जाने की वजह क्या थी, उसका सबब क्या था, एक तो मैंने आपको बता दिया है। उसका पहला सबब जो था, पहली वजह जो थी कि क्यों ये नविश्ता उसके लिए लिखा गया, ये गुरूर था उसमें, तकब्बुर था उसमें, शेखी थी और लालच था, और इसके साथ बदकारी भी थी, जिसकी वजह से यह नविश्ता उसके सामने लिखा गया। फिर दूसरे नंबर पर जब देखते हैं कि क्यों यह नविश्ता उसके सामने लिखा गया, उसकी जरूरत क्या पड़ी, तो उसने हैकल के बर्तनों का नामनासब इस्तेमाल किया। हैकल के बर्तनों का को नामनासब मकाम पे रखा और नामनासब इस्तेमाल किया। उसका मकाम भी ठीक नहीं था, उसकी वो जगह नहीं थी जहां पे उसके बाप ने रखा था या उसने रखा था। और दूसरे नंबर पर यह तो किया ही किया कि उसकी जगह से उसको हटा दिया। बुतों के साथ खुदा के कलाम की जगह नहीं है, खुदा के कलाम की अलग जगह है, उसकी पाकीज़गी अलग है। और उसने बुतों के साथ उसको मिला दिया, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना जवाब देते हैं। उसके बराबर उसने कर दिया कि ये भी उनमें से एक खुदा होगा जिसके ये बर्तन हैं। खुदा ने उसको बताया कि नहीं, ये वो खुदा नहीं है, ये खुदा सुनता है, बोलता है, जवाब देता है और ये सजा भी देता है, दे सकता है, उसके पास इख्तियार है। फिर उसने क्या किया है, उसने खुदा की नाफरमानी की है। उसको पता था कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं, और
ये नाफरमानी की वजह से भी खुदा ने ये नविश्ता उसको दिया, ये पैगाम उसको दे दिया। यहां पे खुदा के बर्तनों का जिक्र है या हैकल के बर्तनों का जिक्र है। मैं कहूंगा कि खुदा के बर्तन इसलिए कि वो खुदा के काम के लिए हैकल के अंदर रखे गए थे, मखसूस उनको कोई दूसरा आदमी टच भी नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ उनको, उन बर्तनों को जो है वो काहिन हाथ लगा सकते थे या फिर लावी। आप में से कोई बता सकता है कि हैकल के अंदर के बर्तन जो है, उनमें से कुछ एक दो बर्तनों का नाम बता सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? हैकल के अंदर देगे थी जिसमें वो कुर्बानी का गोश्त जो थे उबालते थे। उसको हिलाने वाले बड़े बड़े वो क्या थे? चम्मच थे, छुरियां थी, कांटे थे, देगचे थे, प्याले थे, कटोरे थे, बहुत सारे ज़रूफ थे, पीतल के, सोने के, चांदी के। ये ज़रूफ जो है उन्होंने रखे हुए थे। और ये उसका बाप नबूकदनेस्सर जो है वो जब उसने हमला किया यरूशलेम पे, अपने साथियों सारे के सारे इकट्ठे करके ले आया था। और जहां पे खुदा के बर्तनों का जिक्र है, मैं ये कहूंगा कि इब्लीस के भी बर्तन हैं। थोड़ी देर के लिए कि इब्लीस के बर्तनों के लिए मैं आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा। बेशक टाइम कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा हम देखते जाएंगे।